हैं खबर नौरंगी की, और इसमें काफ़ी सनसनी खबर आपको देखने को मिलेगी। पुलिस मुख्यालय से जुड़ी हुई, मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़ी हुई, रमजान पर क्या क्या हो रहा है, रमजान में कहाँ क्या हो रहा है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। अब देखिए, अचानक विधायक से मुलाकात हो गई है, चूँकि वह संजय सिन्हा ने कहा है और उसके विधायक जी से बोला, विधायक जी आपसे बात करना चाहेंगे, 1 मिनट आप समय दीजिए, 1 मिनट आपसे बात करना चाहेंगे। महिला नेत्री ने काफ़ी विवादित बयान दे दिया है, मारवाड़ी समाज के खिलाफ बयान दे दिया है, और आप विधायक हैं, भागलपुर के विधायक हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरे बिल्कुल, मैंने सोशल मीडिया पर ये देखा है कि उनकी आपत्तिजनक बयान है। किसी भी समुदाय, कांग्रेस का एक सिद्धांत रहा है कि सभी जाति के लोगों को, सभी समुदाय के लोगों को एक साथ लेके चलने का। इनका जो बयान है मारवाड़ी समुदाय के प्रति, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। देखिए, विधायक ने हाथ जोड़ दिया है, कहा है कि मारवाड़ी समाज से मैं माफ़ी मांगता हूं। आप देखिए, बहुत बड़ा मामला है, विधायक ने हाथ जोड़ा है, कहा यदि कांग्रेस के द्वारा, महिला के द्वारा गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूं। विधायक जी, आप माफ़ी मांग रहे हैं? नहीं, माफ़ी भी मांगता हूं, और मैं उम्मीद नहीं करता था कोई महिला, माँ बहन ऐसा कभी कोई बयान देंगी किसी मारवाड़ी समुदाय के बारे में। बिल्कुल ये आपत्तिजनक है। मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन पता चला है कांग्रेस के एक महिला वर्कर ने ऐसा बयान दिया है, जिसके लिए मैं आपके माध्यम से माफ़ी मांगता हूं। और भविष्य में मैं देखूंगा कोई भी ऐसा लोग, चाहे वो हमारे कांग्रेस पार्टी का हो या किसी भी जनता, कोई किसी समुदाय, किसी जाति के खिलाफ नहीं बोले, यह मैं आपसे वादा भी करता हूं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से आग्रह करूंगा कि ऐसे वर्कर्स, चाहे महिला हो या जेंट्स हो, कोई भी समाज के किसी भी जाति के खिलाफ कुछ बोलता है उसे वो निलंबित करें, निष्कासित करें। क्या वो लगता है विधायक जी कि मारवाड़ी समाज अच्छा काम कर, आपको इस बात से ठेस पहुंची है? मैं तो देखा हूं कि वो 3 दिन के लिए बहिष्कार करें। मैं हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगता हूं और आग्रह करूंगा, आप जो गरीबों का सेवा कर रहे थे, अनाज देने का काम, खाना देने का काम, वह आप कंटिन्यू करें। चूँकि हम आपके प्रतिनिधि हैं, मैं पूरे कांग्रेस जिसने भी जो बोला है उसके तरफ से माफ़ी मांगता हूं और उसे माफ़ कीजिए, लेकिन उसको जो उन्होंने जो बोला उसको निष्कासित और निलंबित कराएंगे, यह मैं आपको वादा करता हूं। क्या उस शब्द से आपको ठेस पहुंची है? ठेस तो ऐसी पहुंची है कि मैं तो आज तक, मैं जात पात में विश्वास ही नहीं रखता। मेरे सभी भाई बहन मेरे हैं, मेरे अंग हैं। अगर किसी वर्कर ने ऐसा कहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी सोची समझी राजनीति है। लेकिन फिर भी मैं उस पर नहीं जाता। मैं एक ही बात कहूँगा कि आप ऐसा भर्त्सना मैं करता हूं कि ऐसी बात कभी दोबारा कोई मुंह से न निकाले किसी समाज के किसी व्यक्ति के लिए, और जो भी निकाली है मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूं। देखिए, भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने माफ़ी मांगी है, कहा है कि महिला नेता जो कांग्रेसी है, उन्होंने माँ बहन है, बेटी है, उसने उनके द्वारा ऐसे शब्दों का पोस्ट नहीं किया जाना चाहिए था। कहा है कि मुझे ठेस पहुँची है। भागलपुर के मारवाड़ियों से हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि आप सूखा राहत का जो काम कर रहे थे, जो कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में जो सेवा कर रहे हैं, आप कीजिए। भागलपुर के विधायक ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी है। ये एक बड़ा मामला है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। भागलपुर में 2 दिनों से एक हंगामा है, एक पोस्ट को लेकर हंगामा है। पोस्ट में लिखा गया था कि एगो मारवाड़ी शराब पी ले छे, और अनामिका शर्मा कांग्रेस की नेता है और कांग्रेस में काफ़ी वर्षों से राजनीतिक में है, पहले आप और भी अन्य पार्टी में भी थी। उनसे बात करना चाहेंगे। काफ़ी मारवाड़ी समाज नाराज़ है। पूरी मारवाड़ी समाज ने एक बैठक की है। मारवाड़ी समाज ने जो सूखा राहत का काम कर रहे थे वो बंद कर दिए हैं। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मैं उनके आवाज़ पर हूँ और उनसे बात करते हैं कि क्या मामला है। दीदी, क्या आपने जो पोस्ट किया वो कितना सही है? देखिए नौरंगी जी, हमने पोस्ट किया है, लेकिन इसको मारवाड़ी समाज यदि समाज के तौर पर देखता है तो यह गलत है। हमने उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, एगो मारवाड़ी दारू पी के पकड़ा गया है। एगो मारवाड़ी, भागलपुर के ठेठी भाषा में एगो मतलब सिंगल होता है। तो हमने सिर्फ उस सिंगल पर्सन के बारे में लिखा है जो दारू पिए हुए था। दारू पी के जब पुलिस पदाधिकारी वहाँ जांच के लिए गया, उनके साथ गाली गलौज किए, उसके बाद वो नशे की हालत में डीएसपी को कॉल किए। तो हमने सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन के बारे में लिखा है। समाज के बारे में हमको लिखने का क्या अधिकार है? हम समाज के बारे में क्यों लिखेंगे? जो समाज अच्छा काम करता है उस सराहनीय है, उसकी हम समाज के बारे में
एक व्यक्ति से समाज का बोध होता नहीं है। यदि किसी एक व्यक्ति को ये बिहारी, मारवाड़ी, ये हम लोग ठेठी भाषा में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसको सामाजिक तौर पर आप कैसे ले सकते हैं? हम इस शहर की बेटी हैं, बहू हैं। इस शहर में मेरा जन्म होने से लेके आज तक हम इसी शहर में हैं। जितने भी मारवाड़ी हो या जो भी वर्ग के लोग हैं, वो किसी न किसी तरह से हमारे बाप, भाई, चाचा, सब तरह से वो एक हमारे अभिभावक तुल्य है। हम उन पर अंगुली क्यों तो आपको उठाएंगे? लगता है कि पूरे समाज को आपने पोस्ट नहीं किया, मर्यादित शब्द नहीं बोला, सिर्फ एक आदमी को बोला है? बिल्कुल बिल्कुल कोई हमने पूरी सिर्फ बैठक हुई है, गौशाला में बैठक हुई है, आप बताइए। ये बैठक हुई है, आपके खिलाफ बैठक हुई है, और आपको मालूम होगा ये बैठक हुई है, समाज नाराज है। ये बैठक हुई है, ये बैठक तिल का ताड़ बनाया गया है। एक व्यक्ति के कहने से समाज का बोध कैसे होता है? ये नौसिखिए लोग जिनको समझदारी नहीं है, हाँ, जो लोग बैठक में बैठे हुए थे कल, उनके बाप दादा ने क्या किया है, जो किया है वो क्यों बोलेंगे? हाँ, जो हम उन लोग जो आज तक मारवाड़ी समाज करता आया है, उसका हम क्यों बोलेंगे समाज के बारे में? क्या लगता है पूरे पर्दे के पीछे किसका खेल हो सकता है आपको बदनाम करने के पीछे? इस पर्दे के पीछे राजनीतिक खेल चल रही है। नौसिखिए लोग अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। अदरवाइज पोस्ट को आप भी पढ़िए, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने लोग हैं आप देखिए, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है एगो मारवाड़ी। एगो मारवाड़ी का मतलब होता है सिर्फ एक मारवाड़ी, न कि मारवाड़ी समाज। दूसरा हमने लिखा है कि मारवाड़ी लोग का मन बढ़ गया है। वो इस संदर्भ में लिखा है कि एक मारवाड़ी या हम जो भी हैं बिहारी, यदि शराब पी के, जो चीज़ मुख्यमंत्री ने बंद किया है, शराब पी के यदि पुलिस पदाधिकारी के साथ गाली गलौज करता है और एसडीओ को फ़ोन करता है या बीडीओ को फ़ोन करता है, तो कोई बोलेगा कि इन लोगों का तो मन लगता है कि कितना दारू बढ़ बिक गया रही है, शराब बिक रही है भागलपुर में? शराब बिक नहीं रही है, लेकिन गोरख धंधा तो जरूर चल रहा है। अब देखिए, अनामिका शर्मा ने भी माना है कि शराब बिक रही है, इसका गोरख धंधा हो रहा है। मैंने समाज को नहीं बोला है। जो व्यक्ति शराब के साथ पकड़ाया था, जो व्यक्ति दोषी है, मैंने उसको कहा है, ठेठी भाषा में कहा मैंने मारवाड़ी समाज पर कोई कमेंट नहीं किया, कोई पोस्ट नहीं किया। ये कह रही है कि मैंने कोई गलती नहीं की है। फिर आप कहिए, क्या आपने कोई गलती की है? मैंने कोई गलती नहीं की है। लोगों को समझने का फेर है, या उनको जो लोग समझा रहे हैं ये उसका फेर है। उसके बावजूद मैं यह कहती हूँ कि यदि समाज के लोगों को मेरे बात से ठेस पहुँची है तो मैं खेद व्यक्त करती हूँ, लेकिन मैं अपने बात में समाज को कभी नहीं कहा है और न कभी किसी समाज के ऊपर अंगुली उठाने की हिमाकत करूंगी। देखिए, कहा कि यदि ऐसा कुछ कहा है तो खेद में प्रकट करती हूँ, लेकिन मैंने समाज पर उंगली नहीं उठाई है। साफ तौर पर यदि माना जाए तो अनामिका शर्मा ने कह दिया है कि जो व्यक्ति शराब के साथ पकड़ाया था, जिस व्यक्ति ने अधिकारी को फ़ोन किया है, उस व्यक्ति के खिलाफ मैंने पोस्ट किया है, ठेठी भाषा में पोस्ट किया है, और यह भी कह रही है कि शराब का धंधा हो रहा था। विधायक ने माफ़ी मांग लिया जिस शर्मा ने। आपके पोस्ट को देखकर मारवाड़ियों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विधायक जी की अपनी राजनीति है। विधायक जी शहर के माननीय विधायक हैं, उनकी अपनी राजनीति है, वो क्या सोचते हैं। लेकिन हम भी शहर के नागरिक हैं। शहर में जो समस्या होगी, कुछ भी होगी, तो आवाज़ हम उठाते रहेंगे। ये हमारा अपना सोच। नहीं, विधायक ने ये भी कहा है कि एक माँ और बहन है, मतलब आपको आदरणीय शब्दों का भी प्रयोग किया। ये भी कहा है यदि कोई भी आदमी कांग्रेस में इस तरह करता है तो उससे पार्टी बाहर करेगी। क्या कहना चाहेंगे? ये तो पार्टी की बात है। ये तो पार्टी की बात है कि पार्टी क्या करती है, क्या सोचती है। ये जो होगा वो स्वीकार्य होगा, लेकिन हम अपने बात पर अभी भी अडिग हैं। हमने गलत नहीं कहा है, और जो बोला है वो स्पष्ट बोला है। एक शराबी को लोग शराबी ही बोलेगा, बिहारी को लोग बिहारी ही बोलेगा। वार्ड पार्षद संजय सिन्हा ने भी कहा है कि गलत बोला है। आबे आनंद ने भी कहा है। काफ़ी समाज के लोग नाराज हैं। दीदी, एक बड़ा मामला है, आप कहिए, दिल से कहिए कि ये क्या है, क्या पोस्ट कर दिया है? राजनीतिक रंग हर मुद्दे का होता है। राजनीतिक रंग चल रही है। अब ये लड़ाई मारवाड़ी और ये सब चीज़ नहीं है, अब ये भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई हो गई है। इसको राजनीतिक रंग दे दिया गया है। एक व्यक्ति के लिए समूचा समाज उठ के आ गया। अरिजीत शाश्वत ने वहाँ
मदन मोहन झा को मैसेज किया कि उनको कांग्रेस से हटा दिया जाए, तो ये अब मामला रहा ही नहीं, ये राजनीतिक मामला हो गया देखिए, है। कहा कि राजनीतिक मामला हो गया है। मैंने समाज को कुछ नहीं कहा है। जो व्यक्ति शराब के नशे में था, क्या वो जो व्यक्ति शराब के नशे में था उसे पोस्ट किया है? किसी समाज पर नहीं किया है, नहीं, बिल्कुल ठेठी नहीं। भाषा में किया है। ठेठी भाषा में एगो मारवाड़ी मतलब होता है सिर्फ एक मारवाड़ी, न कि मारवाड़ी समाज। मैं अभी भी उस मुद्दे पर देखिए, जिस महिला पर केस करने की बात चल रही है, लोग कहते हैं कि हम लोग बैठक किए हैं गौशाला में। मारवाड़ी समाज को सोचना चाहिए कि इन्होंने कहा है कि मैंने समाज को कुछ नहीं कहा है। एगो ठेठी भाषा में होता है कि एक व्यक्ति जो पकड़ाया था संजय अग्रवाल शराब के नशे में, उस व्यक्ति पर पोस्ट किया था, उसका नाम भी नहीं लिखा था। क्या आपको लगता है पूरे मामले में कहीं ना कहीं आप महिला हैं और काफ़ी मारवाड़ी में महिला है, लोग बड़े बड़े लोग हैं और पूंजीपति लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, इतना राहत का काम हो रहा है, 3 दिन आपके एक पोस्ट को लेकर 3 दिन से राहत काम बंद हो जाएगा दीदी? ये तो उनको सोचना चाहिए। यदि मान लीजिए मैं नहीं की हूँ, मैं ये बताती हूँ नहीं की हूँ, इसके बावजूद यदि उनको ये लगता है कि अनामिका शर्मा ने किया, तो उसके चलते वो लोगों का भोजन पानी बंद करते हैं। यानी बिहारी को रिप्रेजेंट करने वाले हम थोड़ी हैं। यदि हम गलती किए हैं तो आप हमसे बात करिए ना। लोगों का खाना पीना बंद कर रहे हैं आप। राजनीतिक मामला बिहारी वर्सेस कोई मिलने आया आपसे मारवाड़ी समाज का कोई व्यक्ति? कोई आपको व्हाट्सएप पर कुछ व्हाट्सएप पर? हाँ, हमारी राजेश वर्मा से बातचीत हुई है। क्या कहा राजेश वर्मा? मेरे राजेश वर्मा ने मुझे कहा कि दीदी आपसे ऐसा उम्मीद नहीं था, आपने ये कहा। मैंने उसे भी स्पष्ट शब्दों में कहा है। मैंने एक मारवाड़ी के बारे में कहा। हाँ, उसने कहा कि मुझे तो कुछ पता नहीं था, मुझे अचानक कॉल करके बुलाया गया तो मैं वहाँ बैठक में गया तो ये सब हुआ। मैंने उसको भी ये सारी बात कही। यदि समाज को कहना रहता तो मैं मारवाड़ी समाज लिखती। मैंने एक मारवाड़ी का लिखा है। और क्या लिखा राजेश वर्मा ने? राजेश वर्मा ने यही लिखा, ठीक है दीदी, इन लोगों को जो आप मेरी विरोधी तो नहीं है, हमको पता है आप तो हमेशा मेरे कार्य की सराहना करती हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को लग रहा है तो यहाँ तो आपको लग नहीं रहा कि राजेश वर्मा कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं? एक तरफ तो बैठक में शामिल हो रहे हैं, यहाँ के लोगों को लग रहा है तो आप उस बैठक में शामिल थे, आपने इस बात का स्पष्टीकरण क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं कहे कि एगो मतलब सिर्फ एक होता तो है? राजेश वर्मा का क्या निजी स्वार्थ है पूरे मामले में? बैठक में जा रहे हैं, आपको व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, ये कैसी राजनीति कर रहे हैं दीदी? वो हमने तो आपको पहले बोल दिया कि अब ये एक छोटे से मुद्दे को भाजपा वर्सेस कांग्रेस कर दिया गया है। ये छोटी सी बात थी। यदि हमने लिखा, हम गलत लिखे, आप हमारे पास आके हमसे स्पष्टीकरण लीजिए ना। इस बात को विधायक से जोड़ा जा रहा है, इस बात के लिए समूचा मारवाड़ी समाज बैठ गया। उस बैठक में हमको बुलाना चाहिए था, विक्टिम हम थे। हमको बैठक में बुला के आप हमसे पूछते कि आपने क्या गलत कहा, क्या सही कहा। हमको नहीं बुलाया देखिए, गया। एक बड़ी बात कह दी है महिला ने, कहीं ना कहीं इन्होंने सही कहा है। यदि मैंने गलती की थी तो मुझे बुलाना चाहिए था। राजेश वर्मा पर आरोप लगाया है। राजेश वर्मा बैठक में जाते हैं, कहते हैं कि मुझे अचानक बुलाया गया था, इनके पास व्हाट्सएप है, प्रमाण है। ये भी कहा कि आपने तो मेरी प्रशंसा की है मेरे कार्यों की, मेरा आपसे कोई नहीं। और क्या कहा राजेश में आपको? राजेश वर्मा ने मुझको 2 बार व्हाट्सएप कॉल किया, जिसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, और उससे मेरी बातचीत हुई है। मैंने उसे भी कहा है कि मैं समाज को क्यों बोलूँगी, जो अच्छे कार्य करते हो। इवन जो सत्य बात है कि मुझको भी कई बार प्रॉब्लम होता था, पानी का दिक्कत होता था, तो राजेश छोटा भाई की तरह मैं उसको रात को 10 बजे भी कॉल करती थी, राजेश कोई उपाय करो, पानी नल में नहीं आ रहा है। तो ये सामंजस्य है, ये भाई बहन चाचा वाला रिश्ता तो है। अचानक राजेश वर्मा बैठक में जा रहा है, फिर व्हाट्सएप कॉल कर रहा है, फिर व्हाट्सएप आपको लिखता है कि आपने सही लिखा था। राजेश, बोलिए, जनता जानना चाहती है ये कैसी राजनीतिक हो रही है दीदी? राजेश वर्मा भी राजनीति कर रहा है, करने दीजिए, बच्चा है, करने दीजिए। मेरे ऊपर जहाँ तक आरोप है, मैं अपने आरोप को बता रही हूँ। मैंने किसी कोई समाज के बारे में नहीं कहा है। ये गलतफहमी वहाँ के लोग ही पैदा कर रहे हैं, लोगों को एकत्रित कर रहे हैं। यदि ऐसा करना रहता तो हम भी बिहारी लोगों को एकत्रित करते। हम तो आज तक किसी से कोई बात नहीं किया। हम बड़ी बात कह दी है कि राजेश वर्मा राजनीति कर रहे हैं। इनको व्हाट्सएप कॉल किया और इनको मैसेज भी किया कि आप अच्छा काम किए हैं। एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। राजेश वर्मा का व्हाट्सएप कॉल बताता है, व्हाट्सएप जवाब बताता है कि पूरे खेल के पीछे राजेश वर्मा की राजनीतिक है। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रमाण है, अनामिका शर्मा के पास प्रमाण है। पूरे समाज को कौन लोग दिग्भ्रमित कर रहा है, ये तो साफ तौर
पर मना कर रही है कि मैं समाज, किसी समाज को मैंने किसी समाज को आपने कुछ बोला है? मेरे आज तक, मैं इतने दिनों से भागलपुर में हूँ, कोई भी दूसरा मारवाड़ी आके बोले, कोई भी दूसरा जिसको हमने एक शब्द, यदि मैं मारवाड़ी समाज का विरोधी रहती तो मेरे बहुत से चीजों से आपको पता लगता। मैं कितने मारवाड़ियों से संपर्क होगा आपकी लंबी जो है? लगभग हमको लगता है मीटिंग में जो बैठे हुए थे, जो नए लोग जो राजेश वर्मा के ग्रुप के हैं, वो सारे लोग मुझे जानते हैं। इवन भी दीदी कहते हैं, मेरा भी प्रेमपूर्ण रिश्ता है। लेकिन अभी जो अनुभवी लोग हैं, जो काफी बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोगों से जैसे राम गोपाल पोदार जी को मैं काफ़ी इज्जत देती हूँ, अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा बहुत लोग हैं जिनसे मेरा परिचय है, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं बहुत ज़्यादा किसी के नज़दीक नहीं जाती हूँ। लेकिन मारवाड़ी समाज अच्छा काम कर रही है, इसकी आप सराहना भी कर रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात कही है, महिला है और कहा है कि राजेश वर्मा इस पूरे खेल के पीछे कहीं ना कहीं समाज में एक राजनीतिक फैला रहे हैं। कुछ लोग राजनीतिक करना चाह रहे हैं। इन्होंने किसी समाज के बारे में कुछ नहीं कहा है, सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में कहा। अंतिम बात करना चाहूँगा, यदि आप पर केस होता है तो आप कहाँ जाइएगा? न्यायालय जाइएगा? कहाँ जाइएगा? बिल्कुल जाएंगे। यदि केस होगा तो केस किस आधार पर होगा? ये तो आपके पास बहुत पैसा है या धन बल है तो उसका आप दुरुपयोग नहीं ना करिएगा। आप क्या धारा लगाइएगा? कौन लोग आप पर केस करना चाहते हैं? जो लोग भी वहाँ गौशाला में बैठे हुए थे, राजेश वर्मा के ही लोग थे, मोंटी जोशी और कौन कौन थे, वही लोग करेंगे ना। आप करेंगे, क्या करेंगे? क्या कहिएगा? बिहारी को बिहारी नहीं कहे, मारवाड़ी को मारवाड़ी नहीं कहे, पंजाबी को मारवाड़ी कह देने से मारवाड़ के सभी आए हुए लोगों को मारवाड़ी। देखिए, एक महिला को अपमानित नहीं करना चाहिए। महिला ने पोस्ट जो किया है, उस पोस्ट में कहीं ये प्रमाणित नहीं होता है कि किसी समाज को गाली दिया। इन्होंने तो कहा है कि राजेश वर्मा के लोग वहाँ बैठे हुए थे, राजेश वर्मा के द्वारा मेरे ऊपर केस होगा। पूरा केस यदि इन पर होता है तो कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में राजेश वर्मा की बड़ी भूमिका रहेगी। इस बात से इनकार नहीं करते हैं। कोई मारवाड़ी से कोई आपको पहला विद्रोह हुआ है या कभी कोई सामाजिक या किसी भी समाज के लोगों से? किसी से मेरा आप देखिए, साफ तौर पर कर रही है। फिर ऐसा मामला क्यों आ रहा है? इस बात को क्यों बढ़ाया जा रहा है? राजनीतिक क्यों किया जा रहा है? मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। भागलपुर में अचानक एक पोस्ट जो है कांग्रेस, महिला कांग्रेस है, एक सम्मानित, मैं भी महिला कहूँगा क्योंकि महिला है, गलती तो हर इंसान से होती है। उन्होंने एक पोस्ट किया जो कहीं ना कहीं मारवाड़ी समाज को दिल में ठेस पहुँची है। अब मर्यादित शब्द है, एक व्यक्ति नाथनगर के शराब के मामले में पकड़ा है, उसके बाद मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया गया, काफ़ी अब मर्यादित शब्द का प्रयोग किया गया। कांग्रेस के पुराने नेता है और पुराने वर्कर हैं, वार्ड पार्षद है और समाज सेवी आदमी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वह क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले में? मैं बात करता हूं संजय भैया, क्या कहना चाहेंगे? नाथनगर में संजय अग्रवाल जी जो शराब के नशे में पकड़े गए, तो कानून अपने काम कर रहा है। हाँ, कानून अपने स्तर से काम कर रहा है। उनको पकड़ा है, उनको जेल भेजा है। लेकिन उस पोस्ट को अनामिका शर्मा जी ने जो लिखा है, वह लिखना किसी जाति विशेष पर, किसी धर्म पर लिखना, ये कानून में अपराध है और हम इसका घोर निंदा करते हैं। निंदा ही नहीं करते हैं, हम अपने महिला कांग्रेस की जो अध्यक्षा है प्रदेश की, उनसे भी हमने बात करने का प्रयास किया। बात तो हुई नहीं, लेकिन मैसेज ज़रूर कर दिया, उनसे आग्रह किया कि आप ऐसे पदाधिकारी को अविलंब हटाएं। तो हमको सूचना मिली कि वह कोई पद पर, कांग्रेस के किसी पद पर नहीं है। पार्टी पहले डिजॉल्व हो चुकी है, अब नया कमेटी नहीं बना है, लेकिन वह अपने को कहती है कि हम महिला के कोई पद पर हैं, जो गलत है। संजय भाई, सवाल उठता है कि देखिए, लॉकडाउन है और 52 दिन 51 दिन करीब हो गए हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि मारवाड़ी समाज कहीं ना कहीं राहत का काम कर रही है? मैंने मारवाड़ी समाज के जो काम करने का तरीका, जो ये आपदा में जो देखा है अपने आँखों से, उनको उनके सारे कमेटी के सदस्यों को मैं कांग्रेस के तरफ से सैल्यूट करता हूं और उनसे कुछ सीखने का लोगों को आग्रह करेंगे कि आप उनसे सीखिए कि इस विकट परिस्थिति में किस तरह गरीब लोगों को घर घर जाकर अनाज पहुंचाना, शाम में बना हुआ भोजन घर तक पहुंचाना, ये काबिले तारीफ़ है। मैं उनके सभी सदस्यों को अपने तरफ से और वार्ड 21 के तरफ से, कांग्रेस के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनका स्वागत करते हैं।
देखिए, बहुत अच्छी बात कही है संजय सिन्हा ने। भागलपुर के हर मारवाड़ी को जो इस लॉकडाउन में काफ़ी गंभीर स्थिति है बीमारी में, ऐसे में निकल कर सूखा राशन दे रहे हैं, खाने का सामान दे रहे हैं। कहा है कि मारवाड़ी समाज अच्छा काम कर रहा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। इनको दर्द है। अनिमिका शर्मा ने जो कहा है, कांग्रेस की नेता है, महिला नेत्री है, उन्होंने जो कहा है कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। आपको लगता है कि अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया है? एकदम किया है। और एक कांग्रेस का कल्चर रहा है कि सबको एक साथ लेके चलना, सभी जाति के धर्म को, सभी समाज के लोगों को एक सूत्र में बांधकर चलने का काम किया है। वैसे काम अनामिका शर्मा ने कांग्रेस के सिद्धांत को ध्वस्त करने का काम किया है। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और पार्टी के बड़े नेताओं से आग्रह करते हैं कि ऐसे कार्यकर्ता को अविलंब हटाएं, जिससे कांग्रेस की छवि बनी रहे। एक कांग्रेसी नेता महिला शर्मा पर डायरेक्ट कहा है संजय सिन्हा ने कि उन्होंने काफ़ी अमर्यादित शब्द कहा है और मारवाड़ी समाज की तरफ से इन्होंने फेवर में मोर्चा खोला है। कहा है कि मैं निजी विचार भी मेरा है और कांग्रेस पार्टी में ये है और कांग्रेस पार्टी का भी विचार है। कहीं ना कहीं अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो काफ़ी निंदनीय है। मारवाड़ी समाज अच्छा काम कर रही है, इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लॉकडाउन है भागलपुर में, ये स्टेशन चौक पर देखे जाते हैं, काफ़ी लोग हैं। किसी एक व्यक्ति विशेष मारवाड़ी का नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल मारवाड़ी समाज अच्छा काम लॉकडाउन में कर रही है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। मुंबई से चलकर भागलपुर आने वाली है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही है। आप सभी प्रतिनिधि दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, नगर निगम के नेताजी कर्मी, हमारे जो भी रेलवे के इम्प्लाई पदाधिकारी हैं, साथ ही साथ हमारे आज इस कार्यक्रम में सभी लोग अपने अपने जगह को पकड़ लें। सभी शिक्षकगण अपने अपने जगह पे चले जाइए। एक भी कर्मी निबंधन से ना छूटे। सबसे पहले आपको निबंधन का फॉर्म लेना है और उसके बाद ही उसमें उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर उनका पूरी तरह भरा होना चाहिए। सभी वाहन चालक अपने अपने बस में चले जाएं। ट्रेन 1 नंबर पर पहुंच गई है। लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई है। सभी मुंबई से आने वाले हमारे भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। आपका स्वागत है भागलपुर जिले में। सभी लोग अपने अपने पोस्ट में बैठे रहेंगे। निबंधन फॉर्म आप पूरी तरह से भर करके ही निकलेंगे। आप अपना नाम, मोबाइल नंबर अच्छी तरह से भर देंगे। तभी आप पोस्ट से एक करके बाहर आएंगे। आप अपना सामान, अपने बच्चे को साथ में रखेंगे। नगर आयुक्त है, इनसे बात करते हैं कि क्या क्या व्यवस्था की जा रही थी। लगातार ये 5वीं ट्रेन है, 5वीं ट्रेन है सर ये, और आप क्या क्या इंतजाम था जिला प्रशासन के कर्मचारी के लिए जो ड्यूटी पर है? जिला प्रशासन के द्वारा जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको देखते होंगे नाश्ता का पैकेट और एक बोतल दिया जा रहा है। और जो कर्मचारी लोग हैं जो जिला प्रशासन के, जिला प्रशासन के जो कर्मचारी हैं उनको भी नाश्ता दिया जाएगा, नाश्ता पानी। और जो पुलिस के जो लोग हैं उसको पानी की पुलिस के लिए जो है ना, अभी इसको हमको एसएसपी साहब ने टैंकर लगवा दिए हैं। टैंकर, तो टैंकर वाला पानी सिपाही पिएगा सर? देखिए, पानी तो हर पूरा शहर आप भी वही पानी पी रहे हैं। हाँ, आप भी वही पानी पी रहे हैं, मालूम है ना। इनका सवाल तो उठता है कि पुलिस वाला ड्यूटी पर है, तैनात है, ये और जो है जिला प्रशासन वाले कर्मचारी को बोतल का पानी है। वो पानी जो है शुद्ध पानी है, पूरा शहर उसको पी रहा है। आप भी पी रहे हैं सर? आप देखिए, उपनगर आयुक्त ने कहा है कि एसएसपी ने मुझे कहा था
तो टैंकर पानी का मंगाया हूँ। आप देखिए पानी का टैंकर है, एक एक सिपाही का वेतन 50,000 रुपये के लगभग है, वो टैंकर का पानी क्यों पिएगा? कहीं न कहीं ये सवाल तो उठता है, जिला प्रशासन की लापरवाही है। एक एक इंस्पेक्टर का वेतन जो है 70,000 80,000 रुपया। ये टैंकर मैं आपको दिखाता हूँ, तो टैंकर कहाँ है आप देखिए कि 5 दिन हो गए, 5 दिन लगातार, 5वें दिन, और ये टैंकर है पानी का, ये टैंकर है। तो ऐसी लापरवाही क्यों की गई है? कहीं ना कहीं लापरवाही है। 500 पुलिस जवान नियुक्त किए गए और पानी की व्यवस्था नहीं। डीजीपी साहब, ये कैसा शासन है, कैसा सिस्टम है? मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। शशि भी अपना बुद्धि से ले लेते। ये टैंकर से पानी चू रहा है। आप देख सकते हैं कि ये नगर निगम का टैंकर है। ये पानी क्यों मंगाया गया था? मैंने सीनियर एसपी से सवाल पूछा था कि पुलिस जवानों को लगातार 5वीं आज 6ठी ट्रेन आने वाली है। पुलिस जवान को काफ़ी देर पहले आ जाते हैं, उनकी प्रतिनियुक्ति हुई है, 500 प्रतिनियुक्ति हुई है। एक बड़ा सवाल था, सभी सिपाहियों ने पूछा था, तो मैंने सीनियर एसपी से सवाल किया था कि सर पानी की व्यवस्था नहीं है। चलिए, जब पुलिस जवान को नाश्ता आप नहीं दे रहे, लेकिन गर्मी का काफ़ी गर्मी है, गर्मी का मौसम है, ऐसे में पानी तो देना चाहिए था। तो सीनियर एसपी ने कहा कि नहीं, इस पर बात की जा रही है। फिर मैंने उप नगर आयुक्त से बात किया, वर्मा जी से। वर्मा जी ने कहा कि सीनियर एसपी ने निर्देश दिया, उस पर एक टैंकर मंगाया गया है। मैंने इससे पहले भी उप नगर आयुक्त का भी बयान लिया। आप देखें पानी बर्बाद हो रहा है, और ये पानी कोई सिपाही तो पिएगा नहीं। सब सिपाही की अच्छी तनख्वाह है, एक पुलिस इंस्पेक्टर की अच्छी तनख्वाह है, डीएसपी की अच्छी तनख्वाह है, लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के द्वारा ये लापरवाही है। किसी ने एक घूंट पानी इसका नहीं पिया है। आज दिखाने के लिए, खाना पूर्ति करने के लिए एक टैंकर मंगा दिया गया है। जो लोग, एक गरीब आदमी पी सकता था ये पानी, लेकिन कोई पुलिस वाला पिएगा नहीं। सबको बोतल, जब जिला प्रशासन के कर्मचारी के लिए सील बोतल पानी का इंतजाम है, तो सिपाही के लिए क्यों 2 तरह का मतभेद क्यों किया जा रहा है? माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के अधिकारियों को देखना होगा, छोटी छोटी लापरवाही में काफ़ी पैसे की बर्बादी हो रही है। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी है, सरकार को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस सब चीज़ों पर ध्यान देना है, और जो सिपाही हैं जिनको प्रतिनियुक्त किया गया है और काफ़ी ट्रेन आने वाली है, उनके लिए अच्छे पानी की व्यवस्था की जाए, साफ़ सुथरे पानी की व्यवस्था की जाए, बोतल के पानी की व्यवस्था की जाए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। 5वीं ट्रेन बम्बई से आज आई है। आज बुधवार का दिन है, और बिहार राज्य में नीतीश कुमार की सरकार है। ये जो कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में जहां लापरवाही की जा रही है, करोड़ों रुपये की, और बंदरबाट, या आप उसको मान सकते हैं कि करोड़ों रुपए पानी में बह रहे हैं, बर्बाद जा रहे हैं। मैं इस बिंदु पर ध्यान दिलाना चाहता हूं सरकार के अधिकारियों को। माननीय नीतीश कुमार तक यदि मेरी बात जाती है तो सरकार के अधिकारी सुने। जैसे कि पहले दिन ट्रेन आई, लोगों को औरंगाबाद जाना था, कुछ लोगों को भभुआ जाना था, कुछ को हाजीपुर जाना था, किसी को आरा उतरना था, बक्सर उतरना था, तो उसे भागलपुर ट्रेन से क्यों उतारा गया? वही बस से फिर उसको आरा ले आया जाएगा, बक्सर ले आया जाएगा, भभुआ ले आया जाएगा, समस्तीपुर ले आया जाएगा। ऐसी में देखिए पूरे यहाँ आया, तेल लगा, हरासमेंट हुआ,
जो मजदूर आए, प्रवासी मजदूर आए, उनको थकान होगी, यदि उन्हीं को वहीं आरा उतार दिया जाता, वहाँ आरा से वो लोग बक्सर चले जाते, जिनको समस्तीपुर मुजफ्फरपुर जाना था उनको बरौनी उतार देता। ऐसे में कहीं ना कहीं जो नोडल अफसर है, जो IAS रैंक के जिनको अधिकारी बनाया गया है, क्योंकि जो भी व्यक्ति आ रहा है उसका नाम पता तो कंप्यूटर में नोट हो रहा है, उससे मालूम पड़ जाता है कि किस जिला में, किस राज्य में, राज्य के किस जिले में इस प्रवासी मजदूर को जाना है और उसको उसी अनुसार उसी जिले में उसको उतारा जाता है। इसमें कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही दिख रही है। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में जहां सरकार को भारी नुकसान उठा रहे, सरकार का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है। कहीं ना कहीं पैसा जो है पानी की तरह बर्बाद हो रहा है। अब चूँकि यहाँ से बस से जाएगा जो इसको जाना है, जो लोगों को आरा बक्सर उतरना था तो उनको वहाँ क्यों नहीं उतारा गया? ये बड़ी, जैसे आज लोग कटिहार से भी कुछ लोग थे, कुछ लोग समस्तीपुर के थे, तो उनको बरौनी उतार दिया जाता। भागलपुर से दूरी पड़ जाएगी, बरौनी से थोड़ा उनको नज़दीक पड़ता, जाने आने में आसानी होती। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यही है कि जिनको नोडल अफसर बनाया गया है, जो IAS रैंक के अधिकारी हैं, जिनको नोडल अफसर बनाया गया है, वह कहीं ना कहीं लापरवाही करते हुए दिख रहे हैं। IAS रैंक के अधिकारी हैं और काफ़ी समझदार हैं। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि अभी यह रेलवे स्टेशन पर जो है सरकारी भी किया जा रहा है। ये सैनिटाइज भी किया जा रहा है। मैं सरकार का ध्यान मतलब दिलाना चाहता हूँ कि जो लापरवाही की जा रही है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं और वह किनको किस जिले में जाना है, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी काफ़ी ट्रेनें आनी बाकी है। आज 6ठी ट्रेन आएगी, अभी शाम तक 6ठी ट्रेन आएगी, जिसको आना है बाहर से आना है। और उसके बाद देखिए वहाँ किस जिले के लोग आते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखना ये है कि सरकार क्या इसमें कोई सुधार ला पाती है, या जिनको आरा और बक्सर जाना है, भभुआ उतरना है, उसको भागलपुर लाने का क्या औचित्य है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।